आप सभी का स्वागत है आचार्य स्कूलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका शिक्षक साथी नवीन सर। देखिए, विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। यह खबर जो है अभी कुछ देर पहले शिक्षकों के जो भी ग्रुप हैं उसमें वायरल हो रही है और इस खबर को लेकर के बहुत सारे वीडियो भी आपको यूट्यूब पर बनाए जा रहे हैं। क्या है इस खबर का सच, ठीक है, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये खबर सबसे पहले आप लोग यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। ये आपको ईटीवी बिहार, ठीक है, मीडिया चैनल है, उस पर प्रसारित हुई है और इनमें कहा जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक सफल शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, विशेष शिक्षक का नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। ऐसे में 73,000 सक्षमता के सफल अभ्यर्थियों को विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। यह सफल नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाएंगे। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र मिलेगा उन्हें पूर्व की सेवाओं का कोई सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है कि नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक बनते हुए पहली बार सरकारी कर्मी बन रहे हैं। ऐसे में प्रोबेशन भी सीमा अवधि होगी और सरकारी कर्मी के सेवा का जो प्रावधान है वह इन शिक्षकों पर नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही लागू होना शुरू हो जाएगा। देखिए, इस खबर का जो पहला पैराग्राफ है उसमें कहा जा रहा है आपको कि 1,14,000 को तो 20 नवंबर को मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र दिए और जो 73,000 शिक्षक और बच गए, ठीक है, यानी जिनका सफल रूप से काउंसलिंग नहीं हो पाया था, उन सब का जब काउंसलिंग हो जाएगा और वो हो रहा है, इस महीने के अंत तक खत्म हो जाएगा, तो फिर इन 73,000 शिक्षकों को भी आपको विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, और खबर का जो दूसरा स्टेंजा है उसमें वो कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक बनते हुए पहली बार सरकारी कर्मी बन रहे हैं, अतः उनको पूर्व के सेवा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं तो वो बातें पहले से भी क्लियर है। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई थी उसमें सेवा निरंतरता का कहीं पर भी जिक्र नहीं था, केवल उसमें पूर्ण वेतन संरक्षण का जिक्र था और जिसका जिक्र था उसको सरकार को देना ही पड़ेगा। जो वेतन संरक्षण है वह हर एक विशिष्ट शिक्षकों का नियमावली के अधीन अधिकार है और वो सरकार देगी ही। ठीक है, तो ये बात कोई मन में नहीं पाले कि अब हम विशिष्ट शिक्षक बनेंगे बेसिक ग्रेड में तो हमारा 25,000 बेसिक हो जाएगा। ये कभी भी नहीं होगा। वो आपको पूर्ण वेतन संरक्षण नियमावली में लिखा हुआ है, वो सरकार को हर हाल में देना पड़ेगा। सेवा निरंतरता की बात नियमावली में नहीं लिखी गई थी, वो बात पहले से ही थी। हालांकि शिक्षक इसकी मांग कर रहे हैं, तो ये आपको अब या तो सरकार थोड़ा सा इलेक्शन मोड है, हम लोग दबाव बनाएंगे तो सरकार दे सकती है। अभी चूंकि उसका प्रावधान नहीं है तो शिक्षा मंत्री बोले कि हम नहीं देंगे, लेकिन वो दे सकती है। या सरकार नहीं देगी तो सेवा निरंतरता कोर्ट से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी नियोजित शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षक बने हैं, नियुक्ति पत्र लिए हैं,
तो वो घबराए नहीं। सेवा निरंतरता आपको पहले भी नहीं मिल रही थी, नियमावली में क्लियर था, उसी के अधीन आपने एग्जाम दिया था और अभी भी वो बात कही जा रही है, ठीक है। लेकिन पूर्ण वेतन संरक्षण जरूर आपको मिलेगा और अंत में आपको नियमावली की तरफ विभाग को लौटना ही पड़ेगा। यदि नियमावली की तरफ नहीं लौटना पड़ता तो यह ट्रांसफर और स्थानांतरण की जो पॉलिसी लाई गवर्नमेंट, उसको वह रद्द नहीं करती। तो जो नियमावली में लिखा हुआ है उसकी तरफ उसे अवश्य लौटना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं तो वो सरकारी कर्मी बनेंगे। अतः सरकारी कर्मी का एक अलग फायदा है, एक अलग लाभ है, ठीक है। आपको तत्काल दिख रहा होगा कि नियोजित में इतना वेतन है, उसमें कटौती कुछ ज्यादा हो जाएगा तो इन हैंड मेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा अभी से, लेकिन उसका कुछ अलग लाभ है। तो प्रेशर अभी आपको इस बात पर बनाना है कि हमको जल्द से जल्द पदस्थापित किया जाए, हमारा योगदान विशिष्ट शिक्षक के रूप में लिया जाए। केवल नियुक्ति पत्र दे करके कहने के लिए विशिष्ट शिक्षक सरकारी कर्मी नहीं, वास्तव में बनाया जाए, मेरा प्राण खुले, मेरा एनपीएस चालू हो। इस बात के लिए प्रेस शिक्षकों को करना चाहिए, ठीक है। और सेवा निरंतरता का भी प्रेशर बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन खबरों को देखकर सुनकर हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें शिक्षा मंत्री वही बात कह रहे हैं जो बात नियमावली में लिखी गई है और आप लोग उनको समझकर ही एग्जाम दिए थे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा।